नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आज के वक्तव्य का और प्रधानमंत्री जी के उन विषयों को जो उन्होंने बड़े इशारे में कहा। मतलब पूरा एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं था और मुझे नहीं लगता कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन को वो पूरी बात कहनी भी चाहिए। पाकिस्तान को संदेश दिया, विश्व को संदेश दिया और विश्व के उन आकाओं को संकेत दिया जो भारत और पाकिस्तान के इस विषय के बीच में आना चाहते थे। सुबह से एक चर्चा आम जो भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स के विरोधी हैं, वो लगातार एक बात कह रहे थे और वो बात उनकी ये है कि भारत सरकार का सीज फायर ट्रंप ने क्यों कर दिया। ट्रंप कौन होते हैं? मैं सुबह से कई टीवी चैनलों पर था, उस पर भी मैंने कहा कि देखो, एक मित्र देश है, मित्र देश अगर कोई ऑफर करता है और रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा था तो मोदी जी बीच में पड़े थे। बीच में कई बार भारत सरकार फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में पड़ चुकी है, पुरानी भारत सरकार। और ऐसे वर्ल्ड में अगर किन्हीं दो कंट्रियों के कन्फ्लिक्ट होते हैं तो उन कन्फ्लिक्टों के बीच में भारत पड़ता है। भारत इस समय विश्व लीडरशिप की स्थिति में है, इसलिए भारत उनके बीच में पड़ता है। और अगर भारत पड़ता है तो आप सोच लीजिए कि अमेरिका रशिया हमारे अच्छे दोस्त इस समय हैं, तो वो भी बीच में पड़ते हैं। ये बीच में पड़ने से मतलब है कि वो हमसे भी बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट को डिस्कलेट करने की कोशिश करते हैं। वो कोई नई बात नहीं है। ट्रंप ने जो वो किया, ट्वीट किया, उसका मोदी जी ने जवाब दिया। हमने क्या तय किया है इसका मोदी जी ने जवाब दिया। भारत सरकार ने कहा कि याद रखिएगा, हमने कोई सीज फायर नहीं किया है, हमने इस समय टेम्परेरीली इसको बंद किया है और टेम्परेरीली विराम दिया है, केवल हमने खत्म नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अब डिपेंड करेगा पाकिस्तान का रिएक्शन हमारे साथ क्या है। ऐसी कोई भी स्थिति जो पाकिस्तान हमारे साथ करना चाहता है, उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान के विरुद्ध ये अब भारत की नीति है। अभी तक आप समझ लीजिए, भारत की नीति तय नहीं थी। कभी हम रिएक्शन करते थे, कभी नहीं करते थे। सरगोदा में हमने रिएक्शन किया था 1965 में, लेकिन वो तब जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन अभी जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि भारत सरकार ने ऑफिशियली, प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली अब आतंकवाद के विरुद्ध किसी भी देश में घुसकर मारने की अपनी नीति घोषित कर दी है। यानी कि उन्होंने कहा कि हमने उनके एयरबेस नष्ट किए हैं, हमने टारगेटेड हमले किए हैं, हमने आतंकी ठिकाने खत्म किए हैं, हमने आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किया है और ये अब भारत की पॉलिसी है। सीधी सी बात है। और सीज फायर हमने नहीं किया है। पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये फॉर एवर चलने वाला है और हम इसको चलाते रहेंगे। आप समझ लीजिए कि ट्रंप ने कहा हमने सीज फायर कर दिया, करवा दिया। भारत ने कहा हमने सीज फायर नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली कहा, देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कोई सीज फायर नहीं किया है, हमने इस समय विराम दिया है, हमने कार्रवाइयां रोक दी हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान का क्या रुख है पाकिस्तान की तरफ से। अब पाकिस्तान सरकार की बात नहीं करी, उन्होंने कहा, उन्होंने एक निशाना जो साधा वो वहां की आर्मी और टेररिस्ट कैंपों पर साधा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ हमारा साथ देना चाहिए था। अब पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ हमारा साथ देने देना चाहिए था, हमारे साथ देने की बजाय उसने हमारे बॉर्डर को चिन्हित कर लिया। उसने बॉर्डर को चिन्हित करने के बाद बॉर्डर पर टारगेट कर लिया, हमने उसका जवाब दिया। हमने घर में घुसकर उनके सीने पर वार किया। वो बॉर्डर पर वार करना चाहते थे, हमने उनके सीने पर वार किया। यानी कि रावलपिंडी पर वार किया, हमने लाहौर पर वार किया हो, हमने सिंध पर वार किया हो, जो प्रधानमंत्री ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने उनके सीने पर वार किया। और सीने पे वार करने का मतलब युद्ध का डिस्कोर्स या लड़ाई का डिस्कोर्स अब बॉर्डर नहीं था। लड़ाई का डिस्कोर्स पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर था। जो अमेरिका की पॉलिसी रहती है, अमेरिका की स्टेट की पॉलिसी यह है कि वो अंदर अपने यहां कभी वॉर फील्ड नहीं बनाते, वो वॉर फील्ड बनाते हैं किसी दूसरे कंट्री में। हमने पाकिस्तान के विरुद्ध जो वॉर फील्ड बनाई, जो कन्फ्लिक्ट फील्ड बनाई, वो पाकिस्तान के अंदर बनाई। वो बॉर्डर पर जो भेजते रहे वो तो हम बॉर्डर पर ही खत्म करते रहे, लेकिन हमने अंदर बनाई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो हमारी नीति है, इस हमारी नीति में हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमने पॉलिसी बना ली है और पॉलिसी का मतलब
जो हम निकाल पाए या जो आपको निकालना चाहिए वो ये है कि किसी भी विश्व के किसी भी कंट्री का अबाव दबाव अब अपने ऊपर नहीं है। ट्रंप सीज फायर करेंगे क्या, हमने तो अंदर हमले कर दिए हैं और हमने अभी उसको विराम दिया। एक बात जो प्रधानमंत्री ने बड़ी जोर देकर कही, मैं 2 दिन पहले रक्षा मंत्री को सुन रहा था, रक्षा मंत्री भी कह रहे थे, और हम विश्व के चूंकि सभी मामलों में, लगभग सभी मामलों में ऊपर की 4-5 कंट्रियों के बराबर हैं, चाहे हम फोर्सेस के मामले में हो, अंतरिक्ष के मामले में हो, हम इकोनॉमी के मामले में हो, हम बाकी फॉरेन अफेयर्स के मामले में हो। इस समय पिछले 10-11 साल में हम उन सभी टारगेट को अचीव कर पाए हैं जो ऊपर के टॉप के संसार के 5-6 कंट्री रखते हैं। हम किसी को पीछे पछाड़ कर आगे बढ़े हों ऐसा अपना विचार रहता नहीं, लेकिन हम सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़े हैं। अब उस मामले में जहां कमी थी वो थी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा, उन्होंने साफ तौर पर इस बात की घोषणा की कि अब समय आ गया है इंडिया मेड्स, यानी कि भारत में निर्मित हथियारों का समय आ गया है, भारत में निर्मित इक्विपमेंट का समय आ गया है। अब भारत में निर्मित इक्विपमेंट का समय आ गया है, ये तो कोई नई बात नहीं है भाई। हमारे पास हमने बनाया है, हमारा तो समय है। हम तो जब कम बनाते थे तब भी अपने वाले चलाते थे, ज्यादा बनाते हैं तो भी अपने वाले चलाते हैं, और बाहर से जो लाते हैं वो तो चलाते ही चलाते हैं। तो फिर ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई कि अब भारत निर्मित हथियार, भारत निर्मित इक्विपमेंट, भारत निर्मित डिफेंस इक्विपमेंट का समय आ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि विश्व के बड़े कंट्री, उसमें चाहे अमेरिका आता हो, चाहे रशिया आता हो, चाहे चाइना आता हो, फ्रांस आता हो, ये सब के सब अच्छे एक्सपोर्टर हैं, डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्टर हैं। और अगर हम टॉप के 5-6 कंट्रियों में आते हैं तो हम डिफेंस के एक्सपोर्टर क्यों नहीं हैं, हम इंपोर्टर क्यों हैं? भाई हमारे इतना बड़ा देश है, 2 बड़े देश, 2 खतरनाक देश हमारे अगल बगल बैठे हुए हैं। उनमें चाइना चाइना जबरदस्ती तिब्बत पर कब्जा करके बैठा हुआ है। दूसरा पाकिस्तान, पैदाइशी एनिमी, हिंदुस्तान को फतेह करने के उद्देश्य से उसने पाकिस्तान बनाया और हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाकर हिंदुस्तान को मुगलिय सल्तनत में लाने के उद्देश्य से वो बैठा था। तो ये तो उसके चरित्र में है कि वो परमानेंट हमसे लड़ेगा ही। और इधर चाइना, वो विस्तारवादी नीति का है। तो ऐसी परिस्थिति में हथियार खरीद खरीद कर हम कब तक चलेंगे? और हथियार खरीद कर अगर हम चलते रहेंगे तो फिर हम अपनी इकोनॉमी कब संभाल पाएंगे? तो क्या हम पिछड़े ही रहेंगे? ये आज़ादी के बाद की जो सरकार बैठी उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि वो डिफेंस के मामले में सुदृढ़ नहीं हुआ। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने आज ये बात कही कि विश्व, मतलब विश्व का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा अब समय है भारत में निर्मित डिफेंस इक्विपमेंट का। यानी कि विश्व के छोटे कंट्री जो कि चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो चाइना के भर हैं, चाइना की जो मार्केट है, उस मार्केट पर भारत सरकार ने सीधा सीधा उनको आह्वान किया कि आइए, अब हमारे इक्विपमेंट वेल प्रूव्ड हैं, हमने प्रदर्शन कर दिया है, पाकिस्तान के अगेंस्ट में प्रदर्शन करके हमने ये बता दिया है। चाइना के, अब कहा तो उन्होंने, चाइना ने जो उनकी डिफेंस सब सजा कर रखी थी उस डिफेंस को हमने ध्वस्त कर दिया है, सीने पर वार किया है। पाकिस्तान संसार की बड़ी डिफेंस या बड़ी फोर्सेस में आता था, काउंट किया जाता था, लेकिन हमने अपने बॉर्डर पर उन इक्विपमेंट्स को, उन मिसाइलों को, उन ड्रोनों को, उन हमलों को पत्ते की तरह उड़ा दिया और हमने उनके अंदर घुसकर वार किया। उन्होंने कहा कि पानी और टेररिज्म साथ साथ नहीं चल सकता, वार्ता और टेररिज्म साथ साथ नहीं चल सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई बात हो सकती है तो वो पीओके पर बात होगी, इसके अलावा कुछ और होने वाला नहीं है। और सीज फायर, जैसे मैंने बार बार कहा कि वो तो बाकी उन्होंने भूमिका बताई कि हमारे ऊपर क्या किया, हमारे मंदिरों पर हमला किया, हमारे गुरुद्वारों पर हमले किए, हमारे सिविलियन एरिया पर हमले किए, जो कायरतापूर्ण है। लेकिन हमने हमने सिर्फ उनके एयर बेस पर हमला किया, हमने सिर्फ उनके मिलिट्री बेस पर हमला किया, हमने सिर्फ और सिर्फ उनके जो आतंक के पीछे से पैरोकार हैं उन पर किया। साथ में भारत सरकार ने आज डिक्लेयर किया कि केवल आतंकी हमारा टारगेट नहीं है, आतंक के सरबराह भी हमारा टारगेट है, आतंक का पोषण करने वाले हमारे टारगेट हैं, आतंक के पोषण करने वालों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब बिल्कुल साफ था
कि भारत में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस, चाहे वो भारत के नागरिक हों या बाहर के नागरिक हों, जिनके दिमाग में ये परमानेंट रहता है कि वो भारत को दारुल इस्लाम बनाएंगे, जिनके दिमाग में परमानेंट रहता है कि वो भारत को विजय कर लेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके आकाओं यानी कि भारत के अंदर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस करने के उद्देश्य से लोग बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि पाकिस्तान उनका सहयोग करेगा, जिनको लगता है कि पाकिस्तान बड़ा सुदृढ़ है, जिसको लगता है कि पाकिस्तान बड़ा सशक्त है, उन सबको प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया। केवल आतंकी नहीं, आतंक का पोषण करने वाले, आतंक के सरबराहकार, आतंक के पैरोकार, ये सब हमारी नीति का हिस्सा है। इसका मतलब ये हो गया कि अब युद्ध करने के लिए भारत सरकार कोई घोषणा नहीं करेगी। भारत सरकार युद्ध करने के लिए किसी अब पहलगाम या पुलवामा का इंतजार नहीं करेगी। जब हमको पता लगेगा कि आतंकी पाकिस्तान के अंदर कहां पर बैठे हुए हैं, कहां पर हैं, हमारे पास जैसे जैसे सूचना आएगी हम चिन्हित करेंगे और उनको डिस्क्लेट करेंगे, हम उनको समाप्त करेंगे। एक चीज जो पाकिस्तान सरकार को मैसेज दिया, वो पाकिस्तान सरकार को मैसेज ये दिया कि देखिए आप एक बात तो समझ लीजिए, तुमको हमारा साथ देना, अगर आतंक से पाकिस्तान सरकार को बचना है, जो उनकी पॉलिसी रही है आज की पाकिस्तान की सरकार, मैं मानता हूं कि आतंक से बचना चाहती होगी, और बचने के लिए स्वाभाविक है कि उनको इकोनॉमी चलानी है, उनको भरण पोषण भी करना है, उनके ऊपर दायित्व है। लेकिन आतंकी मान नहीं सकते, आतंकियों को कुछ चाहिए नहीं, आतंकी इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं होता, आतंकियों को तो वो दारुल इस्लाम, हूरें और जन्नत सब दिमाग में रहता है। तो इस विषय पर पाकिस्तान सरकार को कहा कि आप हमारा साथ दीजिए टेररिज्म के खिलाफ, हम तुम्हारे साथ हैं। टेररिज्म से अगर पाकिस्तान सरकार नहीं लड़ सकती तो हम तुम्हारे साथ हैं। टेररिज्म को पोषण करने वाली सेना से अगर सरकार नहीं लड़ सकती तो हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब पाकिस्तान की सरकार के साथ हम हैं, तुम्हारे यहां जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उसके साथ हम हैं। तुमने बड़ी भूल की जो हमारा साथ देने की बजाय तुमने उनका साथ दिया और बॉर्डर पर हमले करवा दिए। ये मैसेज सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी ने दिया। अगर वहां शहबाज शरीफ सरकार अपने यहां आतंकवाद को कंट्रोल करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, सेना के प्रभुत्व को खत्म करना चाहती है, तो वो खुलकर भारत सरकार के साथ आए। भारत सरकार उनकी सेना, उनकी आईएसआई, उनके आतंकी, उनके लॉन्च पैड, उनके एक्सपेरिमेंट पैड, उनके सैन्य ठिकाने सबको खत्म कर देगी। ये क्या है मालूम है? ये इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस है। लोग इंटीग्रेशन अगर चाहते हैं भारत के साथ पाकिस्तान के, तो उनको भारत के साथ भारत की फिलॉसफी, भारत के विचार, भारत की एंशंट संस्कृति, भारत के एंशंट जो यहाँ की कार्य पद्धति है उसके साथ आना होगा। वो आवाहन करें कि वो मोदी जी के साथ हैं, सरकार जो वहां बन रही वो आवाहन करे कि वो भारत के साथ है। जो उनके बीच की बाधा है वो बाधा हम खत्म करेंगे, बृहत्तर भारत बनाएंगे। तुम साथ आ जाओ, हम हिंदुस्तान को पुनः एक हिंदुस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। ये सारे हिडन मैसेज मोदी जी के आज के वक्तव्य में थे, और मुझे लगता है इससे अच्छा स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता था, जो ट्रंप को भी जवाब दे रहा हो, जो विश्व को बता रहा हो, जो भारत की पॉलिसी बता रहा हो, जो बता रहा हो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी हम अपनाते हैं, बीच में किसी को नहीं डालने देंगे, जो बताता हो कि हमारी नीति बिल्कुल क्लियर है कि हम पीओके वापस चाहते हैं। कोई वार्ता अगर आप करना चाहते हैं तो पीओके पर बात करिए, टेररिज्म के खिलाफ बात करिए। टेररिज्म के खिलाफ हमारा साथ देना चाहते हो तो आइए, हम सबके लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये बेस्ट भाषण मोदी जी का था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी। बाकी तो सारे बयान आप लोगों ने सबने सुना होगा, 22 मिनट के बयान में बहुत कुछ वो बोल गए, लेकिन जो मुझे लगा बिटवीन द लाइन्स वो बोल गए, जो हमें पढ़ना चाहिए था, उसको बताने का मैंने कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।